मान लीजिए कि किसी के हाथ पर खौलता हुआ गर्म पानी गिर जाता है। जाहिर है वो इंसान दर्द से चीख पड़ेगा, उसकी त्वचा जल गई है और वो तड़प रहा है। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसी परम सत्ता है, कोई ऐसा सर्वज्ञानी है जिसे ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे की खबर है। हाँ, जिसे सब कुछ पता है। बिल्कुल। वो सर्वज्ञानी देख रहा है, उसे पूरी तरह से पता है कि उस इंसान की त्वचा जल गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और अजीब सा सवाल आता है। क्या वो सर्वज्ञानी उस जलने के दर्द को खुद महसूस कर सकता है? अगर आज के हमारे विश्लेषण के अनुसार देखें तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये नहीं कोई सामान्य बात नहीं है। एकदम सही। ये असल में हमारी जो वास्तविकता है ना, हम्म। उसको देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकता है। मतलब कोई सर्वज्ञानी ये जान तो सकता है कि उस इंसान के शरीर या मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो उस दर्द को खुद महसूस नहीं कर सकता। जानना एक अलग बात है और महसूस करना बिल्कुल अलग। तो आज हम इसी बेहद गहरे और थोड़े चौंका देने वाले विषय की तह तक जाने वाले हैं। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य जैन दर्शन के एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय पर आधारित एक व्याख्यान का विश्लेषण करना है। हाँ, और हम जिन नोट्स और सामग्री पर बात कर रहे हैं वो ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन द्वारा दिए गए एक प्रवचन पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि हम वास्तविकता को कैसे महसूस करते हैं, ज्ञान के अलग अलग स्तर क्या हैं, और सबसे अहम बात, क्यों गलत ज्ञान का होना पूरी तरह से अज्ञानी होने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मिशन बहुत दिलचस्प है और श्रोताओं के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये विश्लेषण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ के पाठ तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम इसके भीतर झांकें तो ये इंसानी मनोविज्ञान, चेतना और हमारी जो रियलिटी है ना, उसको समझने का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक फ्रेमवर्क है। जिस दर्द की बात अभी शुरुआत में हुई, वो जैन दर्शन के संवेदन या स्वसंवेदन के सिद्धांत से जुड़ा है। स्वसंवेदन। हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार हर जीव में सत्य को देखने की और महसूस करने की एक अंतर्निहित शक्ति होती है और इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। आपने कहा हर जीव में ये शक्ति होती है, लेकिन इन नोट्स में एक शब्द बार बार आया है, भव्य जीव। हाँ, भव्य जीव। तो इसका क्या मतलब है? मतलब क्या ये कोई वीआईपी पास है जो बस कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिलता है? अरे नहीं, ये कोई वीआईपी पास नहीं है। देखो, भव्य जीव का मतलब है वो जीव जिसमें सत्य को ग्रहण करने की पोटेंशियल यानी क्षमता, जागृत होने की योग्यता है। अच्छा, एक तरह की संभावना। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि हर बीज के अंदर एक विशाल पेड़ बनने की संभावना होती है ना? लेकिन क्या हर बीज पेड़ बन पाता है? नहीं, सारे तो नहीं पनपते। बस केवल वही बीज पनपता है जिसे सही मिट्टी और पानी मिले। इसी तरह सत्य को पहचानने की शक्ति सब में है, लेकिन यह प्रकट केवल उन्हीं भव्य जीवों में होती है जो इसके योग्य होते हैं। समझ गई। लेकिन मुझे अभी भी उस दर्द वाले विचार पर काफी हैरानी हो रही है। कौन सा? वो सर्वज्ञानी वाला? हाँ, अगर कोई सत्ता सर्वज्ञानी है, भगवान है, उसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, तो क्या वो सच में हमारी पीड़ा की अनुभूति नहीं कर सकता? मतलब क्या ये थोड़ा रूखा या कहें तो रोबोटिक नहीं लगता? सुनने में ये थोड़ा रूखा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का विज्ञान समझें तो ये बहुत तार्किक है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनुभूति, जिसे दार्शनिक भाषा में संवेदन कहा गया है, वो हमेशा सिर्फ स्वयं की होती है। सिर्फ स्वयं की? हाँ, व्याख्यान में इसे सत कहा गया है। सत का अर्थ है मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, इसका बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव। सर्वज्ञ दूसरों की स्थिति का पूरा ज्ञान तो रख सकते हैं, लेकिन संवेदन केवल उसी जीव को होगा जो उस भौतिक या मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। मतलब अनुभूति के लिए आपको उस अवस्था में होना ही पड़ता है। मतलब ज्ञान टाइम ट्रैवल कर सकता है, वो आगे या पीछे का हो सकता है, लेकिन जो महसूस करना है वो सिर्फ और सिर्फ अभी का होता है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। ज्ञान आपको भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में ले जा सकता है, लेकिन अनुभूति हमेशा वर्तमान क्षण की होती है। अच्छा। अगर कोई इंसान इस पल में शांत है तो उसका संवेदन शांति का होगा, भले ही उसे पता हो कि कल उसे कोई बड़ी परेशानी होने वाली है। एक समय में एक ही प्रकार का संवेदन हो सकता है। अगर मेरा अनुभव इतना ज्यादा व्यक्तिगत है, मेरी अनुभूति सिर्फ मेरी है, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? काम करके कह सकता है कि भाई मेरा सच तो यही है,
हम कैसे तय करें कि जो अनुभव या ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो असल में सही है? और यहीं से हमारी चर्चा का रुख सत्य बनाम सत्य के भ्रम की ओर मुड़ता है। वस्तुओं को सही ढंग से जानने और परखने के लिए 4 मुख्य उपाय बताए गए हैं: लक्षण, प्रमाण, न्याय और निक्षेप। ओके। बहुत सी मिलीजुली चीजों में से किसी एक को अलग पहचानने का जो तरीका है उसे लक्षण कहते हैं। लेकिन इस पूरे विश्लेषण में जो सबसे चौंकाने वाली बात उभर कर आती है वो ये है कि इंसान को सच्चा खतरा अज्ञान से नहीं। रुकिए 1 मिनट। अज्ञान से खतरा नहीं है? मतलब अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं सुरक्षित हूँ? तो फिर खतरा है किस चीज से? खतरा है प्रमाणाभास या ज्ञानाभास से। ज्ञानाभास। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान होने के भ्रम से। जब इंसान को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, जबकि असल में वो किसी गलत जानकारी को परम सत्य मान बैठा है। दुनिया में जो सैकड़ों अलग-अलग मत या भटकी हुई धारणाएं हैं ना, वे उन लोगों की नहीं है जो अज्ञानी हैं। तो किनकी है? वे उन लोगों की हैं जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आज के इंटरनेट युग की फेक न्यूज़ और वो जो तथाकथित लाइफ कोच होते हैं वैसी बात हो गई। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर कोई इंसान पूरी तरह से अनभिज्ञ है, उसे कुछ नहीं पता, तो वो कम से कम एक खाली बर्तन की तरह होता है, कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। लेकिन अगर उसने किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी फेक गुरु की बात को परम सत्य मान लिया है, तो उसे सुधारना तो नामुमकिन हो जाता है। बहुत उम्दा एनालॉजी है। इस बात को गहराई से समझाने के लिए प्रवचन में असली चांदी और रोल्ड गोल्ड यानी नकली आभूषण का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। रोल्ड गोल्ड, हाँ। सोचिए, असली चांदी को पीतल से कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि पीतल देखते ही पहचान में आ जाता है कि ये चांदी नहीं है, कोई धोखा नहीं खाएगा। हाँ, पीतल अपनी अज्ञानता को छिपाता नहीं है। बिल्कुल। असली चांदी को खतरा उस रोल्ड गोल्ड से है जो बिल्कुल असली चांदी जैसा चमकता है। वो चांदी होने का भ्रम पैदा करता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि किसी भी शुद्ध दर्शन या सत्य को बाहर के विरोधियों से उतना खतरा नहीं होता जितना उस दर्शन के आभास से होता है। मतलब उन चीजों से जो दिखती तो बिल्कुल सत्य जैसी हैं, पर अंदर से खोखली होती हैं। एकदम सही। इसीलिए शायद सच्चे देव, जिन्हें आप्त कहते हैं, और देव होने के भ्रम यानी आप्ताभास के बीच का अंतर समझना जरूरी है। मैंने नोट्स में पढ़ा कि एक सच्चा देव वही है जो 18 दोषों से रहित हो, जैसे भूख, प्यास, नींद, चिंता, पसीना आना वगैरह। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सहमत हूँ। मतलब भूख प्यास तो जीवन का हिस्सा है। अगर किसी को भूख ही नहीं लग रही तो वो तो इंसान ही नहीं रहा। इसमें दैवत्व या भगवान वाली बात कहाँ से आ गई? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखने में भूख प्यास प्राकृतिक लगती है, लेकिन अगर हम इसे दार्शनिक नजरिए से देखें तो भूख और प्यास क्या है? यह एक निर्भरता है, एक तरह की डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी। हाँ, अगर आपको भूख लगती है तो आप भोजन के मोहताज हैं। अगर आपको नींद आती है तो आप थकावट के गुलाम हैं। जैन दर्शन के अनुसार दैवत्व या परम सत्य का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, जहां कोई कमी ही ना हो। अच्छा, ऐसा है? हाँ, जहां निर्भरता है वहां चिंता और दुख होगा। इसीलिए एक आप्त या सच्चा देव इन सारी भौतिक निर्भरताओं से परे होता है। अब समझ में आया। मतलब दैवत्व का अर्थ पावरफुल होना नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्र होना है। और इसी बात पर मुझे वो जहर मिले हुए भोजन वाला उदाहरण याद आ रहा है, जो ज्ञानाभास के खतरे को बहुत भयानक तरीके से समझाता है। हाँ, कालकूट विष का उदाहरण। इंसान अगर भोजन ना करे, उपवास कर ले, तो वो 1 महीने या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। अज्ञानता का उपवास जानलेवा नहीं है। लेकिन अगर भोजन में कालकूट नाम का भयंकर जहर मिला हो और कोई ये सोचकर उसे खा ले कि चलो कुछ तो पेट भरेगा, खाली पेट से तो ये बेहतर है, तो उसकी मृत्यु उसी वक्त तय है। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि गलत दिशा में तेजी से दौड़ने से लाख गुना बेहतर है कि इंसान अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहे। गलत ज्ञान या अशुद्ध मान्यता को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि आपको तुरंत कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो हाँ, अगर नकली ज्ञान या रोल्ड गोल्ड इतना ज्यादा खतरनाक है, तो हम अपने सत्य को मापे कैसे? मतलब कैसे पता चले कि हमारे पास जो सच है वो जहर मिला हुआ भोजन नहीं है? इसके लिए हमें अपने ज्ञान की तराजू को ठीक करना होगा। तराजू, हाँ। अनिल जी के व्याख्यान में एक दुकानदार और किसान का बड़ा ही व्यवहारिक और मजेदार उदाहरण है। एक किसान एक दुकानदार को घी लाकर देता है। दुकानदार अपनी तराजू पर उस घी को तौलता है
और किसान से कहता है कि तुम बेईमान हो, तुमने घी कम दिया है। और तब किसान बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि भाई साहब, मेरे पास तो तौलने के लिए कोई बाट या वजन था ही नहीं। मैं तो आपके यहाँ से जो 2 किलो शक्कर ले गया था, उसी शक्कर के पैकेट को तराजू के एक पल्ले पर रखकर ये घी तौल कर ले आया। बिल्कुल। अब आप बताइए, यहाँ बेईमान कौन निकला? गलती उस मानक की थी, उस तराजू और बाट की थी जो दुकानदार खुद इस्तेमाल कर रहा था। अगर तराजू ही खराब है तो उस पर तोली जाने वाली हर चीज गलत ही निकलेगी। ये तो सोचने वाली बात है। इसी तरह अगर इंसान का ज्ञान या उसकी दृष्टि ही दूषित है तो उसे पूरी दुनिया गलत और बेईमान ही लगेगी। इसे मनोविज्ञान की भाषा में हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अगर किसी ने अपनी आंखों पर लाल रंग का चश्मा पहन लिया है तो उसे पूरी दुनिया लाल ही दिखेगी। इसमें दुनिया की कोई गलती नहीं है, गलती उस चश्मे की है। इस संदर्भ में अंजन चोर का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। बिल्कुल। अंजन चोर की कहानी यही बताती है कि अगर हमने पहले से ही ये धारणा बना ली है कि फलां व्यक्ति तो हमेशा गलत ही करता है, तो वो चाहे कितना भी महान काम कर ले, हमारी लाल रंग की दृष्टि हमें हमेशा उसमें कोई ना कोई खोट ही दिखाएगी। लेकिन अगर चश्मे पर रंग चढ़ा है तो उसे साफ कैसे किया जाए? इन नोट्स में वस्तु और उसे जानने वाले के बीच की एक बाउंड्री का जिक्र है। वो क्या है? जैन दर्शन में ज्ञान और ज्ञेय, यानी जानने वाली आत्मा और जाने जाने वाली वस्तु, इनके बीच एक बहुत ही स्पष्ट और अभेद दीवार है। अच्छा। ज्ञान हमेशा अपने स्थान में रहता है और वस्तु हमेशा अपने स्थान पर। इसे विजुलाइज करने के लिए दर्पण और नीलम पत्थर की एनालॉजी को समझना होगा। हाँ, मतलब जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा उसमें झलकता है। दर्पण में वो क्षमता है कि वो चेहरा दिखाए, लेकिन आपका चेहरा सच में दर्पण के अंदर नहीं चला जाता। और नीलम पत्थर वाला उदाहरण से और गहरा करता है। अगर एक चमकते हुए नीलम पत्थर को दूध के कटोरे में डाल दिया जाए तो उसकी नीली चमक से पूरा दूध नीला दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दूध का स्वभाव ही नीला हो गया हो। हाँ, वो रंग छोड़ता है। लेकिन जैसे ही आप उस पत्थर को बाहर निकालते हैं, दूध वापस अपने असली सफेद रंग में आ जाता है। तो क्या हमारी आत्मा उस दूध की तरह है? बिल्कुल। इंसानी आत्मा स्वभाव से बिल्कुल निरंग और निस्तरंग है, यानी कलरलेस और वेवलेस। उसमें अपना कोई विकार नहीं है। लेकिन जो कषायें हैं, यानी गुस्सा, लालच, घमंड, माया, ये वो नीलम पत्थर हैं जो आत्मा को रंगीन बना देते हैं। समझ रहे हूँ। मन, वचन और शरीर की जब क्रियाएं जुड़ती हैं तो आत्मा में लहरें उठने लगती हैं। लेकिन गहराई में देखा जाए तो आत्मा हमेशा उस साफ दर्पण की तरह होती है। यह बहुत ही खूबसूरत विचार है। तो अगर हमने अपनी तराजू ठीक कर ली, कषायों के इस नीलम पत्थर को बाहर निकाल दिया, तो अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान किस किस तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? क्या हमारे ज्ञान की कोई सीमाएं हैं? दार्शनिक रूप से ज्ञान को मुख्य रूप से 5 स्तरों में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन से? पहला है मति ज्ञान, जो हमारी 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है, जो हम देखते या सुनते हैं। दूसरा है श्रुतक ज्ञान, जो किसी शास्त्र को पढ़कर या मति ज्ञान के आधार पर विवेक और लॉजिक लगाकर मिलता है। ओके। तीसरा है अवधि ज्ञान, जो बिना इंद्रियों के दूर की वस्तुओं को जान लेता है, जिसे हम अतीन्द्रिय ज्ञान या क्लेयरवॉयंस कह सकते हैं। चौथा है मनःपर्यय ज्ञान, यानी दूसरों के मन की बात जान लेना, टेलीपैथी। और पांचवा है केवल ज्ञान, जो सर्वोच्च है, यानी सर्वज्ञता। रुकिए, यहाँ तो बात किसी हॉलीवुड की साईफाई फिल्म जैसी हो गई। मतलब अगर मैं आम नजरिए से देखूं तो मुझे लगेगा कि दूसरों का मन पढ़ लेना या भविष्य और दूर की चीजें देख लेना, यही सबसे बड़े ज्ञान है। अगर मेरे पास दूसरों के दिमाग पढ़ने की शक्ति आ जाए तो मैं तो शेयर मार्केट की रानी बन सकती हूँ। ये तो सुपर पावर है। हाँ, आम धारणा यही होती है कि चमत्कारिक शक्तियां ही सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। कैसा भ्रम? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये तीनों सिर्फ जानते हैं। ये कुछ बताते या समझाते नहीं है। ये आपको सिर्फ कच्चा डेटा, मतलब रॉ डेटा देते हैं। कच्चा डेटा? मतलब अगर मुझे किसी के मन की बात पता चल गई तो वो बेकार है? देखिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाना मोक्ष तो नहीं है ना। अगर आपको किसी के मन का विचार पता चल गया तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। उसमें सही क्या है, गलत क्या है, आपके आत्मकल्याण के लिए क्या जरूरी है, ये विवेक आपको टेलीपैथी नहीं दे सकती। ये बात तो है। जो जानता भी है
और बता भी सकता है, जो सत्य और असत्य में भेद कर सकता है, वो सिर्फ श्रुत ज्ञान है। चमत्कारिक ज्ञान आपको मुक्ति तक नहीं ले जाते। आत्मज्ञान और विवेक के लिए श्रुत ज्ञान ही एकमात्र सीढ़ी है। इसे वो घड़े वाले उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर आप सिर्फ मति ज्ञान से देखें तो आपको सामने बस एक आकार दिखेगा। मति ज्ञान कहेगा ये मिट्टी का एक गोल बर्तन है, वो सिर्फ रूप और आकार को पकड़ेगा। लेकिन श्रुत ज्ञान क्या करेगा? क्या करेगा? श्रुत ज्ञान उस आकार के पीछे के लॉजिक और उपयोग को समझेगा। श्रुत ज्ञान कहेगा कि इस आकार का असल काम जल धारण करना और प्यास बुझाना है। मतलब मति ज्ञान जिद कर सकता है कि मुझे तो मिट्टी का घड़ा ही चाहिए पानी पीने के लिए, लेकिन श्रुत ज्ञान कहेगा कि हमारा असली मकसद तो प्यास बुझाना है, फिर चाहे वो मिट्टी का घड़ा हो, चांदी का गिलास हो या प्लास्टिक की बोतल। एकदम सही पकड़ा आपने। श्रुत ज्ञान वस्तु के अर्थ और उसके काम को समझता है। इसीलिए कहा गया है कि बिना श्रुत ज्ञान के, यानी बिना इस व्यवहारिक विवेक के, केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। अच्छा, चमत्कारिक शक्तियां रूपी पदार्थों तक सीमित है, लेकिन श्रुत ज्ञान आत्मा और परमात्मा, रूपी और अरूपी, सबको समझता है। असली हीरो तो श्रुत ज्ञान ही निकला। तो इन सारे प्रकारों को समझने के बाद अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और अंतिम सवाल पर आते हैं। अगर श्रुत ज्ञान विवेक देता है, तो हम यह कैसे तय करें कि किसी इंसान का ज्ञान सम्यक यानी सही है या मिथ्या यानी गलत? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये इस बात पर निर्भर है कि इंसान ने कितने शास्त्र रटे हैं या वो बाहर से कितना धार्मिक दिखता है? बिल्कुल नहीं। अध्यात्म की दुनिया में सम्यक ज्ञान इस बात से बिल्कुल तय नहीं होता कि इंसान दुनिया के सामने कैसा आचरण कर रहा है या उसे कितनी लौकिक जानकारी है। भले ही कोई गणित का बहुत बड़ा विद्वान हो और ये बिल्कुल सही कहता हो कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन अगर उसके पास आत्मविवेक नहीं है, खुद की आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो दार्शनिक रूप से वो अज्ञानी ही है। सम्यक ज्ञान भीतर के सत्य से जुड़ा है, बाहर के दिखावे से नहीं। इस बात को साबित करने के लिए जो रामायण के 2 उदाहरण दिए गए हैं, वो सच में इंसान का दिमाग हिला देते हैं। एक तरफ रामचंद्र जी का उदाहरण है, जब वे जंगल में सीता जी की खोज कर रहे थे, तो वे इतने दुखी थे कि पेड़ों और लताओं से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने सीता को देखा है। हाँ, ये प्रसंग आता है। और उससे भी बड़ी बात, जब लक्ष्मण का अवसान हुआ तो वे उनके शव को 6 महीने तक अपने साथ लिए घूमते रहे। मैं सच कहूं तो अगर कोई आज ऐसा करे तो हम कहेंगे कि वो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। एक मृत शरीर को लिए घूमना सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बहुत ही जायज सवाल है, और यहीं पर जैन दर्शन के 2 बहुत भारी और महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, योग और उपयोग। योग और उपयोग। हाँ, योग का मतलब है इंसान की बाहरी शारीरिक और मानसिक क्रिया, और उपयोग का मतलब है उसकी आत्मा की भीतरी स्थिति, उसकी चेतना। तो राम जी के केस में क्या हो रहा था? बाहर से अगर कोई देखेगा तो उनका यह आचरण यानी उनका योग बहुत ही अशुभ और भ्रमित लग रहा था। एक इंसान के रूप में वो मोह और दुख से घिरे थे, लेकिन गहराई में उनका जो उपयोग था, उनका जो शायिक सम्यक दर्शन था, वो पूरी तरह से शुद्ध था। शायिक सम्यक दर्शन, ये थोड़ा भारी शब्द हो गया। क्या इसे हम थोड़ा सरल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत ही सफेद कपड़ा है जो ऐसे धागों से बना है जिस पर कभी कोई दाग टिक ही नहीं सकता। ऊपर से धूल आ सकती है, लेकिन वो अंदर तक मैला नहीं हो सकता। अच्छा, शायिक सम्यक दर्शन आत्मा की वह स्थिति है जहां सत्य को देखने की दृष्टि हमेशा के लिए शुद्ध हो चुकी है। राम जी के भारी शरीर में मोह था, लेकिन उनकी आत्मा जानती थी कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। समझ रही हूँ। बाहर के तूफान के बावजूद उनके भीतर का केंद्र बिल्कुल शांत और सत्य पर टिका था। इसीलिए बाहर से भ्रमित दिखने के बावजूद उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान माना गया। वाह! और इसके बिल्कुल उलट है रावण का उदाहरण। रावण शांतिनाथ भगवान के जिनाले में बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा था। बाहर से देखने पर उसका योग यानी उसकी शारीरिक क्रिया और ध्यान बहुत ही पवित्र और शुभ लग रहा था। कोई भी उसे देखकर बहुत बड़ा संत मान लेता। बिल्कुल, लेकिन उसका उपयोग, उसकी आत्मा की स्थिति कैसी थी? अशुभ थी। उसके भीतर सीता के प्रति मोह, राम के प्रति क्रोध और कषाय की भावनाएं उबल रही थीं। वो मंदिर में तो था, लेकिन उसकी नीयत दूषित थी। इसीलिए इतना शुभ कार्य करने के बाद भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही रहा।
तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सत्य केवल इस बात में नहीं है कि इंसान बाहर से क्या कर रहा है, वह दुनिया को कौन सा चश्मा पहना रहा है, ये मायने नहीं रखता। सत्य इस बात में है कि वह भीतर से क्या है, उसकी आत्मा का केंद्र कहाँ है। एकदम सटीक। और इसीलिए अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि एक सम्यक ज्ञानी इंसान कभी हठ धर्मी या जिद्दी नहीं होता। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं बस वही अंतिम सच है। वो हमेशा सत्य का एक विनम्र खोजी होता है। जहां हट आ गया, समझ लीजिए वहां ज्ञान मिथ्या होने लगता है। क्या अद्भुत और आंखें खोल देने वाली चर्चा रही है ये। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि जानना और महसूस करना दो अलग-अलग बातें हैं। फिर हमने समझा कि असली खतरा अज्ञानता से नहीं, बल्कि रोल्ड गोल्ड वाले ज्ञान के झूठे घमंड से है। और हमने ये भी जाना है कि अपनी ज्ञान के तराजू को साफ रखना कितना जरूरी है। टेलीपैथी जैसे चमत्कारों से कहीं ज्यादा बड़ा है वो शुद्ध ज्ञान, जो हमें सही और गलत का विवेक देता है। और सबसे बड़ी बात, बाहरी आचरण चाहे जो भी हो, अगर भीतरी उपयोग शुद्ध नहीं है तो सब व्यर्थ है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। हमने अभी नीलम पत्थर और दूध की बात की थी कि हमारी आत्मा असल में एक बिल्कुल साफ दर्पण की तरह है, जो सिर्फ दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। जी हाँ, वो स्वभाव से निरंग और निस्तरंग है। तो जरा सोचिए, अगर हम अपनी दिनचर्या पर गौर करें, आज दिन भर में इंसान जो भी तनाव, गुस्सा या चिड़चिड़ाहट महसूस करता है, क्या वो सच में बाहर की दुनिया की सच्चाई होती है, या फिर वो सिर्फ वो रंग है जो हमारी अंदर की कषायों ने, हमारे अपने विचारों ने उस साफ दर्पण पर डाल दिया है? बहुत गहरा सवाल है। अगली बार जब किसी बात पे बहुत ज्यादा वेद या क्रोध महसूस हो, तो इंसान को खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये आत्मा का सच्चा ज्ञान है या सिर्फ उस चश्मे का रंग है जिसे पहनकर दुनिया देखी जा रही है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी और उसके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के साथ आज के इस दार्शनिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस अथाह सागर में ऐसे ही गोते लगाते रहने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक अपने चश्मे के रंग को पहचानते रहिए।